बड़ी मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें। किसी ने इस टॉपिक पर पहले कभी कलाम सुना? नुक्कर 17 बाब उसकी पहली आयत से आप पढ़ेंगे। सब मेरे पीछे पीछे बुलंद आवाज से पढ़िएगा। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा कि यह नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बायस से लगे। हम जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बरकत का बायस। सब लोग तशरीफ रखें। लूका की इंजील में खुदा यीशु मसीह को शागिर्द आके पूछते हैं कि फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, उन्होंने पहले पूछा था, यीशु आए फरमा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि ठोकने न लगे। अब ठोकर क्या है? ऐसे चलते चलते ठेडा लग गए, ये ठोकर होती है ना? क्या यहां ये बात हो रही है? यहां ये बात नहीं हो रही। ये देखें, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा कि ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस कि जिसके बायस से लगे। यानी ठोकरें आपकी लाइफ में हैं। इसको अगर इंग्लिश में पढ़े तो आपको ज्यादा इस ट्रांसलेशन की समझ आती है। यहां देखें, then he said to disciples, it is impossible that no offenses। यहां ठोकरों को offenses कहा गया। offenses का मतलब पता है किसी को? offenses कहते हैं उस दुख को, किसी की वजह से हो जाए। हाँ बिल्कुल, उस दुख को, उस तकलीफ को जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जिस पर आपका अंधा इत्मीनान है, जिसको आप अपने औलाद से बढ़कर, अपने आप से बढ़कर आप मोहब्बत करते हो, उससे कोई दुख आपको पहुंचे, उसको कहते हैं ऑफेंस। क्या हुआ है कभी ऐसा आपकी जिंदगी में? तो उसको फिर आप क्या करते हैं? कैद कर लेते हैं। बात का मियां बीवी एक दूसरे के साथ अक्सर होता है ऐसे मियां बीवी में। मेरी शादी को 30 साल हो गया, 30 वाली से कम से कम मैं कैद किया होगा, 30 तो 40 वाली ना कैद किया होना, 60 वाली यही कैद किया है। अच्छा देखें, ऑफेंसेस जो हैं, ऑफेंसेस मस्ट कम। यहां पे लिखा है ठोकरें आएंगे, ऑफेंसेस मस्ट कम। साथ साथ कहते हैं ऑफेंसेस मस्ट कम, यानी ठोकरें लगेगी। कहीं ठोकरें लगेगी, साथ साथ क्या धोखा मिलेगा? हिला के दसो उन्होंने ये सब को धोखा मिलेगा। वो बड़ा धोखा नहीं, दिल बनाया होता विचों तीर मंगया होता है, तुमके तुमके टेक रहे हो। ठोकर की गल नहीं कर रहा मैं, वो तो ना ही लगे या उसकी बात नहीं हो रही। पर ये जो बात हो रही है ना, धोखे ये मिलते हैं, लास्ट भी मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना मिले। कलाम में लिखा हुआ है धोखा, ठोकरें, दिल आजारी। और यहां पे देखें, यानी आप जो मर्जी कर ले ये लाजमी है। जैसे मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, बल्कि खाम मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो। अब इतना बड़ा खादम है जिसे खुदा कह रहा है मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है, लेकिन उसको पता है कि मौत के साए की वादी में से मुझे हर रोज गुजरना पड़ेगा। कोई बात जो आपके दिल में गहरे तौर पर चुभ जाए, आपकी जिंदगी में लोग आएंगे जो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा करेंगे जिससे आपको ठोकर मिलेगी या आपको बहुत दुख पहुंचेगा। कईयों की जिंदगी में अभी भी ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जिन पर आपने अंधा इत्मीनान किया होगा, और आपकी पीठ के पीछे वो छुरा घूम देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऑफेंस है। आपके साथ चीटिंग करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको रद्द कर देंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे आपके खिलाफ। जिंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई जरूर ऐसा दुख मिलेगा, ये लाजमी है, इससे आप बच नहीं सकते। मियां बीवी के दरमियान भी होता है, और हर मियां बीवी के दरमियान ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। दोनों फिर क्या करते हैं, दोनों मियां बीवी चाकू छुरियां तेज करके फिर पै जाते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं केड़ी गल कहनी जेड़ी अग लग जाए। अच्छा, ये मैं अपना जाती तजर्बा बता रहा हूं। जब हमारी लड़ाई होती है ना, होती कभी कभी, लेकिन जब होती है ना, फिर सोचने की गल कहा जी होने ही बच्चा ना करे।
मैं जो बहुत गुस्सा था मैं घरों बाहर निकल गया, मैं घरों बाहर निकल चुप करके। इन्हों का भी एक काम है, बहुता गुस्सा मेरे ना करके कि एल्डर साहब के घर हो गया, जब पता मैं जा नहीं सकता। और वो ध्यान रहते कि इस वक्त ऐसी बातें की जाए, ऐसे गिले शिकवे की जाए जिससे दिल छलनी लगे। और कई तो मैं देखा लड़ाई अपनी होती है, तेरी भैन ने आ किया ही, तेरे भरा ने, तेरी मां ने आ किया ही, तेरे प्यो ने आ किया, यानी उन्होंने बेचारों को पता भी नहीं होता, उन्होंने ही पूरी खा रहे होता है ना। अगर गलत है बताएं। और मां बाप और बच्चों की लड़ाई में भी ऐसा होता है, कभी बच्चे जिनके लिए मां बाप बहुत कुछ करते हैं वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो मां बाप के दिल में चुभ जाती है, तकलीफ होती है, वो ठोकरें होती है। किसी भी जगह या रिश्ते से आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ऑफेंसेस मिल सकते। पादरी भी ऐसे ऑफेंसेस का शिकार हो जाते हैं, पता ही नहीं होता, पादरी सारी कलीसिया पसंद कर रहे हैं तो चंगा करता करता फंस जाता है, ओदे ना बहुता करता, मेरे ना नहीं करता। टीम की तरफ से भी हो जाता है, कलीसिया की तरफ से हो जाता है, मुआशरे की तरफ से हो जाता है। कभी कोई ऐसी बात जो बचपन में हमने फेस की हो वो सारी उम्र जेल में रह जाती। एक खादिम को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत लड़ा करते थे, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ लड़के ना किसी हॉस्टल में चली गई, कहते महीने 2 महीने बाद वापस आ गई, लेकिन उस महीने 2 महीने में मेरे बाप ने मुझे पाला। कहते मैं बड़ा हो गया लेकिन मेरी माँ का इमेज मेरे अंदर ऐसा बन गया कि मुझसे प्यार नहीं करती। कहते 44 साल की उम्र में मैंने उनको बताया कि आपकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उन दोनों ने इकरार किया, तो फिर जाके मैंने उन्हें माफ किया या अपने दिल से ये निकाला। यानी 44 साल, उस वक्त 37-38 साल तक वो कहता है कि मैं इसी ऑफेंस का शिकार रहा कि मेरी मां मुझसे प्यार नहीं करती। और ये दुख हमारे दिलों में कड़वे बीज की तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। और बीज कैसे बढ़ते हैं? पानी देने से। कैसे बढ़ते हैं? तो पानी हम इनको कब देते हैं? सोच सोच कर। जैसा उस दुख के बारे में जितना सोचेंगे ना, ये बीज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। मेरे जेल चुन निकलता ही नहीं गया, होता है ना। मैनू मेरी चाची ने दुख दिता, मेरे जेल चुन निकलता ही नहीं। और हमारी सोचें इसको पानी देती और बढ़ाती है। ऐसे दुख उन पर सोचें एलर्जी हो जाती है। मैं आपको बताऊं, टाइम कम है, वरना मैं आपको खोल के बता देता कि बहुत सी बीमारियां ऐसी ऑफेंसेस लेकर आती है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। एक बहन थी, वो जैसे ही धूप में निकलती थी उसकी स्किन जो थी फटनी शुरू हो जाती थी। शायद आप में से किसी के साथ होता हो। उसको कोई दवाई, कोई क्रीम नहीं असर कर रही थी। उससे मेरे से दुआ करवाई, बड़ी दफा दुआ करवाई, नहीं आराम आ रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं कहा आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है? उसने अपनी जब हिस्ट्री सारी बताई, पता चला कि उन्हें तो अपने दिल के अंदर कोई 8-10 कैदी रखे जिन्हें उन्होंने एलर्जी कर दे। उसने तौबा की, उन कैदियों को बाहर निकाला, उसके बाद उसे कभी एलर्जी नहीं हुई। ब्लड प्रेशर, किसी के दुख के बारे में सोच सोच के आप उसका कुछ नहीं कर रहे होते, ब्लड प्रेशर अपने आप को दे रहे होते। ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, मेंटल डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग। मूड स्विंग का बता, पालचे थोड़ा पालचे माशा चंगा भला कर बंदा होता है, सोच जिस तरह ही आती है नाल ही मूड खराब। तो ये बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसेस की वजह से होती हैं। आर्थराइटिस हो जाता है। एक बहन अपनी कंघी नहीं कर सकती थी, बड़ी दुआएं कराई, लेकिन जब उसने इकरार किया, किसी को माफ किया, तब उसका हाथ सही हो गया। ये जकड़ लेती है ये चीजें। अनफॉरगिवनेस, माफ ना करने की वजह से ये सब कुछ होता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन लोगों को अभी तक अपने दिल के में कैद रखा हुआ है जो दुनिया से भी जा चुके हैं, है ना? कोई ऐसे ऐसे कई लोग ऐसे अपने रिश्तेदार, मोहल्लेदार, कोलीग्स जो शायद इस दुनिया से मर गए हुए, चले गए हुए, लेकिन यही दिलों नहीं जान देते उन्हें, जिसकी वजह से उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क हमें या हमारी औलाद को पड़ रहा है। हम बीमार हो रहे हैं, हमारे घराने डिस्टर्ब हो रहे हैं,
और जिनकी वजह से रहे वो इस दुनिया में मिल रहे, लेकिन अभी तक हमारे दिल में कैद है कोई ऐसे? हमारे गुनाह हमारी औलाद के सामने भी आ जाते हैं। पतरस यीशु के पास आया, शागिर्द आए, जब जन्म के अंडे के पास थे, तो पतरस ने क्या पूछा, यीशु ये गुनाह इसने किया या इसके माँ बाप ने किया? किसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ? हमारी लड़ाइयों, झगड़ों, ऑफेंसेस के गुनाह हमारी औलाद के आगे भी जाते हैं। पॉइजन ऑफ अनफॉरगिवनेस, यानी ऐसा जहर है जो खा तो हमरे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, वो मारते। कभी सोचे हम जिससे नाराज होते हैं, जिसको अपने दिल में कैद किया हुआ है, अब उसके जहर को पी कौन रहा है? हम पी रहे होते हैं। जिसने कैद किया होता है वो पी रहा होता है, लेकिन दुआ कर रहा होता है, खुदा हम लोग मर जाए, वो एक्सीडेंट हो जाए, भाई उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये रियलिटी आपको बता रहा हूं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको आपने कैद किया हुआ है, उसके जहर से मारा आप रहे हैं, आपके बाल उतर रहे हैं, आप टेंशन में जा रहे हैं, आपका सर दर्द हो रहा है, आपकी कमर दर्द हो रही है, आपके काम नहीं चल रहे, उसको कोई वो तो हमारा फिर रहा है जिसको आपने कैद किया हुआ है, लेकिन बीमार आप हो रहे हैं। यानी ये जहर आप ले रहे हैं, मगर ये दुआ कर रहे हैं कि जिस सिलसिले में ये जहर पी रहा हूं वो मर जाए। ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो इन वजूहात की बिना पर बहुत सी बीमारियों में जकड़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यूहन्ना 2 में लिखा है, उसके शागिर्द ने उससे पूछा, है रब्बी किसने गुनाह किया था ये अंधा पैदा हुआ है, और इस शख्स ने या इसकी मां बाप ने क्यों गुनाह किया था? गॉड्स लव एंड फॉरगिवनेस, खुदा की मोहब्बत और प्यार। देखिए खुदा की मोहब्बत क्या है, खुदा की माफी क्या है, ये देखिए बेलौस है, अनकंडीशनल है। खुदा की जो मोहब्बत है अनकंडीशनल है। बोले गॉड्स लव अनकंडीशनल। बोले खुदा की मोहब्बत बेलौस है। खुदा ने अपना बेटा जब बख्शा था, उसने कहा था वो असर तो जाइए और गली कृष्णा निकलिए सिर्फ वो ना हंसते थे, लिखा था यो नाबादी हंसते, हाँ जीबार का हंसते। किधर क्या लिखा है योना 3:16 में? खुदा ने, सब बोले खुदा ने, कि उसने अपना, अब दुनिया में बहुत सी दुनिया, आधी दुनिया जो उसको पसंद नहीं करती, लेकिन उनके लिए भी उसने, दिस इज द अनकंडीशनल। कैसा लाभ हम कर सकते हैं कि जिहदे खिलाफ उसी होइए असी ओदे लिए अपना आप कुर्बान कर दी। कोई है ऐसा जज्बा किसी के पास? बहुत मुश्किल है। शराइत, फॉरगिवनेस। अच्छा, खुदा की मोहब्बत अनकंडीशनल है, यानी बेलौस है, लेकिन उसकी माफी कंडीशनल है। उसकी माफी क्या है? कंडीशनल नहीं, कंडीशनल यानी मशरूत है। उसकी मोहब्बत बगैर शर्तों के है, लेकिन उसकी माफी शर्तों के साथ है। नहीं समझ आ रही? उसकी मोहब्बत क्या है? उसकी मोहब्बत क्या है? और उसकी माफी क्या है? सब बोले उसकी मोहब्बत क्या है? यानी मोहब्बत के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे भी हैं, गुनाहगार हैं, आप शराबी हैं, आप जो भी मर्जी हैं, जिस मजहब से भी हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। खुदा का मी क्या लिखा है? निकोर बनो, लेकिन उसकी माफी किसके लिए है? जो शब्दों पर अमल करता है। क्या? जो 2 डाकू थे यीशु के साथ, एक दाएं और एक बाएं, क्या माफी दोनों को मिली? किसको मिली? जिसने कबूल किया। इसी तरह शर्त क्या है? अगर तुम माफ करोगे तो तुम्हें भी। ये दुआ आती है किसी को? कितनी बार पढ़ते हैं हम? पता नहीं, बहुत दफा है ना। क्या पढ़ते हैं? ऐ खुदावंद, जिस तरह हम दूसरों के गुनाह माफ करते हैं, उसी तरह से तू हमारे गुनाह माफ कर। आप भी तो कह रहे हो, स्टाम्प पेपर रोज देते हो खुदा, तो फिर खुदा भी कहता है अच्छा ਇਹਦਾ एक्सरे करो, इन्हें माफ किया आंदा नहीं, खुदा आंदा चलो साइड पे कर। कौन माफ करना चाहता है? कौन चाहता है कि खुदा उसे माफ करे? कौन कौन खुदा से माफी लेना चाहता है? तो शर्त है, क्या है शर्त? क्या है? जिस
तरह से तुम दूसरों के गुनाह अच्छा ये लिखा है अगर लिखा है नहीं जिन्हें तो ना छुरा घोंपिया उन्होंने माफ नहीं करना जिन्हें तो जुल्म किया उन्होंने माफ नहीं करना जिन्हें तो माफी जिन्हें तो चीटिंग की उन्होंने माफ नहीं करना जिन्हें तो दगा दिया उन्होंने माफ नहीं करना। पूरी बाइबल आज घर जाके पढ़ लीजिएगा अगर एक आयत भी ऐसी मिले तो मुझे बताइएगा क्या लिखा हुआ है। जिस तरह से तुम दूसरों के गुनाह माफ करोगे खुदा की बादशाही में कौन कौन जाना चाहता है। कई कहते हैं जो मर्जी कर लो पैसा मैं नहीं आ सकता हूं बादशाही मैं ऐसे ही बादशाही चंगा वा जिथे बेले बड़े होते थे। कौन खुदा की बादशाही में जाना चाहता है। दोनों हाथ दिखाएं। हम दोनों हाथों से जाना चाहते हैं ना खुदा की बादशाही लेकिन शर्त है साथ से की शर्त थी कहते हैं शर्त लग गई। हम दूसरों के गुनाह गलतियां तलखियां ज्यादतियां जुल्म माफ किए बगैर खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते। आपके रोजे आपकी दयाकियां आपके चंदे आपकी देखें आपका चर्चना आई एम सॉरी आपको खुदा की बादशाही में उस वक्त तक नहीं ले जा सकता जब तक आप किसी को माफ नहीं एक भी शख्स साथ साथ से एक भी उच्ची सारी कहो एक भी यानी हो सकता ना महल्ले एक घर च सारे को माफ कर जे आई ना मेरी घुएगी वाली फुफी ब्याह जिते वो आई ना तो फिर जाती है मेरी जुत्ती है ना वो घुएगी वाली फुफी ने माफ करना कसूर वाली दादी को भी माफ करना है। अच्छा जेड़ी ननान है ना निक्की वो ननानी मेरी बात नहीं है ना वो बड़ी कपड़ती है वे सूट मैंने वो हाफ हाफ आती है ना उनको भी माफ करना है ये मशरूत है। मत्ती 6:14 में देखें इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको यानी तू ही दिल चो किसी बाहर कटोगे ना और कैद चो खाने चो कटोगे तो खुदा भी तुम कैद खाने चो कट देगा। बोलो हालेलुया। और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर क्या लिखा है जरा बुलंद आवाज से बोले 15वीं आयत सारे ने पढ़े ना जे नहीं पढ़े उन्हें पूछ लो नहीं तो पढ़ा के दस दो शायद तुम समझते हो मैं बहुते रोजे रखने मैं 40 रोजे रख के ना अपने सारे गुनाह माफ कर खुदा मैंने माफ कर देगा। तुम 40 की 400 रोजे भी रख लो थोड़ी माफी नहीं माफी है एक रोजा ना भी रखोगे और माफ कर दोगे तो खुदा आपको माफ मैं आपकी एक बड़ा रोजा खुलवाना है लग पता जाएगा तो पर मैं अपने मामे के मुंडिया नहीं बुलाना सरो देखा कोई फायदा नहीं। तू इन्ना को रोजा के पानी ना खोल खिला दो ते दिलों सारे नु क्या दिखाने चो काट दो खुदा आपके रोजे कबूल कर। माफ करना बहुत मुश्किल है नाल दिन को माफ करना बड़ा मुश्किल है। कबूल नहीं समझ आ रही कबूल तस्वीर को माफ करना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई खुदा माफ करे किसी ने बच्चा गुआ कर लिया हो तो हम माफ करेंगे हैं। अगर कत्ल कर दिया हो किसी ने हमारे खुदा ना करे किसी के बच्चे को तो माफ करेंगे उसको। आजकल बच्चों को कत्ल करने के बाद उनके साथ बदकारियां की जाती है। अगर किसी ने ऐसा किया हो तो क्या हमें पता चल जाए तो हम उसे माफ करेंगे। कुछ ही बोलो किसी नमक हरामी की हो घर में तो क्या उसे माफ किया जाएगा। किसी ने बेवफाई की हो खामद के साथ किसी बीवी ने बेवफाई की हो कोई माफ करेगा। कोई बीवी ने खामद के साथ की हो तो कोई माफ करेगा। खामद भी नहीं करना चाहिए है ना दोनों नहीं माफ करेंगे कोई करेगा। तो फिर मैं और आप किसकी दुल्हन है ऐसी वाईफाई करने के वफादारी करने तो माफ करेगा करेगा वो करेगा वो करेगा बोले वो करेगा कुछ भी हो जाए आप माफ करें और अपना बदला खुद ना ले बल्कि खुदा के हाथ में दे दें। अगर किसी ने बच्चों को गवा किया माफ कर दे उसे बदला खुदा के हाथ में दे। किसने कत्ल कर दिया माफ कर दे बदला उसके हाथ में। किसने गुनाह कर दिया माफ कर दे बदला खुदा के हाथ में। किसने नमक हरामी किया माफ कर दे बदला खुदा के हाथ में। और ये चैलेंज करता हूं
अगर आप दिल से माफ कर देंगे ना तो आपका बदला वो नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा खुदा है। बोले हालेलुया। मरकस 11:25 में क्या लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो और उसे माफ करो ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह, ऊंची सारी बोलो, तुम्हारे गुनाह। कुलसियों 3:13 में लिखा है, और अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर क्या करे, स्टेटस ऐसे ऐसे लगेंगे जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे भी तुम भी किया। खुदा ने पूछा कि आगे थोड़े को गुनाह केड़ा केड़ा कीता जी। खुदा ने कभी बताया, आपके दिल में होता है खुदा मैं पातशाह कर नहीं, मैं बहुत गुनाह कीते हैं, मगर जैसे आप तौबा करेंगे खुदा आपके गुनाहों को नहीं देखेगा, खुदा आपको देखेगा। मत्ती 5:23 में लिखा है, बस अगर तू कुर्बान पर अपनी नजर गुजरानता हो, चंदा पाया देना वापस ले लो, खुदा नहीं क्या चंदा चाहिए है। देखो कई पाटे नोट भी निकलने दे, वो भी ला लो। कई अद्धा करके चंदा पा देना, अभी पादरी जोड़ लेगा। बाकी तेरे को है नहीं, मेरे आज घर बोल रही कोई गल नहीं, पा रहा अभी पादरी जोड़ ले, एल्डरा को टेपा भी आने। अगर ये आपके दिल में किसी के लिए माफी नहीं है, आप किसी को अभी तक अपने दिल में कैद करके रखे हुए हैं, तो चंदा ले लें वापस। ये चंदा आपको नहीं बख्शवाएगा, 7 वर्ष के नहीं बख्शवाएगा। कौन कौन चाहता है मैं बख्शा जाऊं, फिर और चंदा माफ करके और हालेलुया। मैं यकीन जानो, मैं आपको डबल देने को तैयार हूं। जिसने आज तक इस चर्च में जितना दिया ना, अगर कोई 1 रुपया भी इस चर्च में देता, उसका रिकॉर्ड अभी तक मेरे पास 2016 से ऑनवर्ड मेरे पास आपके बाई नेम एक बंदे का रिकॉर्ड है। मैं आपको वाजिया डेट वाइज टाइम वाइज वहां पे शो कर सकता हूं, आई हैव द रिकॉर्ड। और अगर मैं आपको डबल करके वापस कर दूंगा कि गारंटी कर दूंगा आप नहीं बख्शे जाएंगे अगर आपने किसी को माफ नहीं किया। और अगर माफ कर दिया, आपका 1 रुपया भी इस चर्च में आया, आई चैलेंज यू, खुदा आपको आसमान की बादशाही का वारिस बनाएगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बान का क्या अपनी नजर है, और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर तब आकर अपनी नजर गुजरान। मैं पहला तो नहीं क्या अपना चंदा ले लो, मेरे दिल से को मुंह नहीं होया, फिर मैं एक गल की थी जो माफ की था, फिर आके पा देना। क्या लिखा है कलाम में, लिखा ना, बोलो लिखा ना, मैं कोई अपना लोग आगे करना। क्या लिखा है, तू वही कुर्बान का आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर तब आकर अपनी नजर नहीं करनी, वो गुजार नहीं है, लेकिन पहले अपने भाई माफ करना। बोले इंसान समझते हैं आज माफ करना है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़े, आप भी एक दूसरे का हाथ पकड़े, कहें माफ करना है ना, तक जहां माफ की थे ये ना कहना पड़ा है। अच्छा, खुदा ने यीशु मसीह की माफी देखे, सलीब पर कुर्बान हो रहे थे। क्या कभी ऐसा आपके साथ जुल्म हुआ है जिस तरह का यीशु के साथ हुआ था कि खुदा माफ करे किसी ने आपके मुंह पर थूका हो, किसी ने आपको थप्पड़ मारे हो, उससे तो छोटे मोटे से पै जाते हैं, काम साढ़े हो जाते हैं। किसी ने आपको गालियां दी हो, किसी ने आपको कांटों का ताज घुसेड़ दिया हो घर में, किसी ने कोड़े मारे हो, किसी ने थूका हो और इतना लहू लुहान कर दिया हो, अभी तो पूरे खानदान समेत कहेंगे ना खानदान नहीं अच्छा था, लेकिन वो यीशु की माफी देखे, कहता है बाप इनको माफ कर दे। और ये जानते ही नहीं है, अगर ये मुझे जानते, मेरी कुदरत को जानते कि जिसका हुक्म हवाएं मान रही है, जिसका हुक्म तूफान मानते हैं, जिसको मुर्दे भी आवाज सुन के बाहर आ जाते हैं, जिसके आने से बीमारियां भाग जाती है, अगर ये जानते मेरी कुदरत को, तो चर्च खाली ना होते, चर्च भरे होते। बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये हालेलुया। स्टीफनस पहला
शहीद था मसीहत में, जब उसको मारा जा रहा था, पत्थरों से संसार किया जा रहा था, वो मारने वालों को देख ही नहीं रहा था। खुदा माफ करेगा किसी के साथ ऐसा हो, गली में बिठा के उसको पत्थर मारे जाए, इधर से पत्थर आए, इधर से पत्थर आए, क्या हालत होगी। लेकिन वो मारने वालों को नहीं देख रहा, वो आसमान की तरफ यीशु को देख रहा है और कह रहा है, वो भी कह रहा है, ऐ खुदा इनको माफ कर दे क्योंकि ये जानते ही नहीं है। हालेलुया। तुम जानते हो कि नहीं जानते? कौन कौन यीशु को जानता है? कौन कौन उसकी कुदरत को जानता है? फिर आज माफी नहीं दे, आज आपने माफ करना है। साथ साथ कहें, आज आपने माफ करना है। हालेलुया। अगर आज तक आपने किसी भी ऐसे शख्स को जो आपकी नजर में बहुत बुरा है मगर आपने उसे माफ नहीं किया तो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। और खुदा की बादशाही अपने मसा को किसी भी, अच्छा एक बात याद रखें, आपकी अनॉइंटिंग, आपका मसा ज्यादा जरूरी है कि वो बुरा शख्स ज्यादा जरूरी है? बताएं। आपको जो खुदा ने पाकरू का बपतिस्मा दिया है, आपको खुदा ने चुना है, आपको खुदा ने मसबे पर खड़ा किया है, ये अनॉइंटिंग ज्यादा जरूरी है या वो बुरा शख्स ज्यादा जरूरी है? कुछ ही सारी बोलो, कौन जरूरी है? मसा जरूरी है, खुदा जरूरी है कि बुरा शख्स जरूरी है? तो फिर तुसी मसा दी खातर ओदी और बुरे शख्स दी खातर अपने मसा को क्यों कुर्बान कर रहे? नहीं ना समझ आई? बहुत ज्यादा आई है। मत्ती 18:23 में लिखा है, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। एक हिस्ट्री आपके सामने। और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर हुआ जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। कितने तोड़े थे? 10,000। अच्छे तोड़े क्या थे? किस चीज के तोड़े थे? तो बताए, थोड़ा टाइम लगे, जल्दी कर देंगे। आज आपने कितनी दफा इस आयत को पढ़ा ना? पढ़ा ना? तोड़े ना भी तोड़े के लिए आटे तो तोड़े हैं, अमाल के तोड़े भी नहीं थे, कर्जदार था। और बरकतों के भी नहीं थे, कर्जदार था। गंदम भी नहीं थी। समझना चाहते हैं तोड़े कौन से? टाइम हो गया, 10 मिनट लग जाएंगे समझाने। समझा दूं, चले ठीक है जी। यहाँ 25 है, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिर कर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूं। और उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, उसका कर्ज बख्श दिया। ये कर्ज था, ये पैसे थे। क्या थे? कितने पैसे थे? क्या रुपये? तोड़ा एक करेंसी का नाम था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टैलेंट। क्या बोलते हैं? ये मैं अब बताता हूं आगे। देखिए, खेत में काम करने की मजदूरी जो उस वक्त थी ना, 1 दिनार थी। कितनी थी? अगर आज 1 दिनार देखें तो तकरीबन 1,000 रुपए का दिनार है। आज भी मजदूरी शायद कितनी होगी? 1000 या 1500 होगी, ऐसी है ना? खेतों में काम करने वाले कुछ जो जानते हो, तो खेतों में काम करने की मजदूरी कितनी थी उस वक्त पर डे? हैं? और इसने, बादशाह ने इसको 10,000 तोड़े माफ किए थे और इसने आगे उन तोड़ों में से किसी को 100 दिनार कर्जा दिया हुआ था, पता है आपको? और जब बादशाह को माफी मांग के एंजन बाहर निकल रहे हैं, आगे को आ गया, साथी मैंने माफ कर दो, मेरा 100 दिनार है। कितना दिनार था? यानी 3 महीने की सैलरी। यानी 100 अगर 1 दिनार होता है तो कितने महीने की होगी? तकरीबन 3 सवा 3 महीने। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ 100 दिनार। 100 दिनार को अगर वैल्यू वाइज करें तो ये देखें कितनी होती है। 1 दिनार 1000 रुपए का, अगर तो 10,000 तोड़े। देखें, एक तोड़े को कहते हैं टैलेंट। क्या कहते हैं? बोले क्या कहते हैं? उसमें गोल्ड टैलेंट भी थे और सिल्वर टैलेंट भी थे। सिल्वर टैलेंट, गोल्ड टैलेंट आपको नहीं बताऊंगा, वो इतनी बड़ी रकम हो जाएगी कि यहां लिखनी मुश्किल होगी। सिल्वर टैलेंट हो सकता है बादशाह ने इसको गोल्ड टैलेंट भी ना दिया हो, सिल्वर टैलेंट, चांदी के सिक्के थे ये टैलेंट। और एक टैलेंट जो है $1975 का था। कितने का? एक टैलेंट कितने का? तो कितने टैलेंट लिए थे इसने? 1975 से 10,000 करें तो 1,97,00,000 रुपया इसने कर्ज लिया हुआ था। अखा खुलिया कि नहीं? किनिया?
अगर इन्ना कर्जा साडे चो किसी ने लिया होए अई ते 20,000 रुपये दा वापस करते है ना, बैंक बदल लेने 1 करोड़। और इसने एकदम नहीं लिया था, क्योंकि बादशाह ने आगे ना कुछ टीमें बनाई होती थी। चलो जरा गरीब गुरबा आंदा है थोड़े बहुत है, इसने अंदर खाते सलाम दुआ बनाई हुई थी। हर थोड़े दिन बाद जांदा बादशाह सलामत दे वजीर नु कहंदा मैनू कुछ दे दियो, और 200 दे देंदे, 300 दे देंदे, पता नहीं 10-20 साल तक एदा इतना बन गया सी। ये मैं सिल्वर की बात कर रहा हूं, गोल्ड की नहीं। अगर गोल्ड करेंगे तो ये अरबों में बात चली जाएगी, इसलिए मैं समझता हूं गोल्ड नहीं होगा, सिल्वर होगा। एक दिन बादशाह ने ऑडिट किया। अब जब ऑडिट सामने, जैसे आजकल हमारी सीएम साहिबा डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रही है, बादशाह ने भी ऑडिट किया। बादशाह ने जो दान लिस्ट मांगी, ਇਹਦਾ सब तो बड़ा दान सी तकरीबन 2 करोड़ रुपया। बादशाह परेशान हो गए, खेत का मजदूर 2 करोड़ लै गया। वो मेरी बादशाही ये बीवी बच्चे बेचो, ये माल नगर बेचो, ये सारा कुछ बेचो, मैनू मेरा कर्जा वापस चाहिए। खुदा माफ करे अगर हमारे साथ किसी के साथ ऐसा हो। बादशाह ने ये सारा कर्ज से माफ, ये रो पड़ा, इसने माफी मांगी। इसने कहा बादशाह सलाम मेरे को कुछ नहीं है। बादशाह कदमों में गया तो बादशाह ने कलाम में लिखा है, उसने देर ना की, बादशाह को तरस आया, कहते छड़ दो यार 2 करोड़ छड़ दो। तो मेरे आपके गुनाह 2 करोड़ से कहीं ज्यादा के थे। और मैं और आप जब बादशाह के हजूर आते हैं, वो भी नहीं देखता, कहता जानते हो तरस आ गया यीशु को भी हम पर। हालेलुया। लेकिन इसकी तरह हम भी ऐसे करते हैं, 2 करोड़ माफ करके टोला आ रहे हैं कि ये जी मैं बादशाह को हो गया है, आगे आ गया, आगे क्यों जा रहा जा। लेकिन जब वो बाहर निकला, उसने जिसको कर्ज दिया था सिर्फ 100 दिनार, उन 100 दिनार जो है तकरीबन बनता सी 90,000 रुपया। उन 90,000 रुपया ते 2 करोड़ रुपया आपस किन्ने को मैच कर देना। जिन्हों 2 करोड़ माफ हो जाए, वो लाख भी माफ करना, 10 लाख भी माफ करना उसने कोई शायद नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसने उसका गला तो पूछ लिया, कहता है अंज फाड़ा इथों फाड़ा, सॉरी इथों फाड़ा कहते आज तक इथों फाड़ा। वो बड़ा गिड़गिड़ाया, उन्हें तो बड़ा कहा नहीं सदो कौन किया, उसने माफ नहीं किया। और पतरस यीशु के पास आया और उसने भी पूछा था, अच्छा उसने माफ नहीं किया तो क्या किया उसने कहा कि इसको कैद खाना में डाल दो, क्योंकि वो बाइख्तियार था। बादशाह ने कहा इसका घर बार बेच दो, इसके बीवी बच्चे बेच दो, इसका माल डंगर बेच दो, इसकी जमीन बेच दो, ताकि ये कर्ज अदा करे। लेकिन उसने बादशाह ने माफ कर दिया, तो इसने 100 दिनार की वजह से उसको कैद खाना में डलवा दिया। आज हम भी ऐसा नहीं कर रहे कि उस बादशाह ने हमारे करोड़ों अरबों के गुनाह माफ कर दिए, एक छोटे छोटे गुनाह वाली कैद खाने से दुए को लेना इतनी ही रहेगा, तो मर भी जाएगा तो इतनी रहेगा। इसी तरह पतरस ने कहा मैं अगर मेरा भाई गलती पे गलती करे तो उसे कितनी दफा माफ करूं, कितनी दफा माफ करना है? 7 के 70, कुछ लोग कहते हैं 490 बार। अगर 490 भी देखे ना तो इन्नी दफा भी साढ़े जो कोई नहीं होगा जरा एक खानदान च कोई एक बारी गलती करेगा, 2 बार, 3, 4थी बारी ठक मार, तेरे शर्म नहीं आती? तेरे समझाया तू अन्ना, तू बोला, तू पागल। लेकिन उन्हें 790 बार, वैसे अगर इसको मैथमेटिकली वाइज देखें 7 के 7 70 दफा, तो कैलकुलेटर खत्म हो जाएगा, उतनी दफा माफी नहीं। यानी 7 × 7 49, फिर 49 को 7 से, फिर उसको 7 से, फिर उसको 7 से, वो जाएगा अरबों में। यानी यीशु की ये खसूसियत है कि आपके मेरे अरबों बार भी गुनाह होंगे तो एक झटके में माफ कर देगा। हम दुआ समझ आई, बड़ी तेज से बोल रहे हैं हमारे बाप आमीन, है ना? कुछ है जिस तरह से तुम अपने कसूरवारों को माफ करोगे उसी तरह से, कैसे? यीशु ने कहा जिस तरह से, यानी जिस तरह यीशु ने कसूर माफ किया था 7 के 70 हजारों करोड़ों बार। यीशु ने देखा नहीं कौन थप्पड़ मार रहा है, यीशु ने देखा नहीं कौन मुंह पे तमाचे मार रहा है, यीशु ने देखा नहीं किसने मुझे कोड़े मारे, किसने गाली दी। उसने कहा है बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते। बोलो हालेलुया। ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो इतनी गलतियां, इतनी दफा की गलतियों को माफ करे, मगर ये चाहता है। हम दिल के कैद खाने में बहुत से लोगों को डाल देते हैं। हमारे साथ किसने ज्यादती की है, धोखा दिया है, और हम उसे अपने दिल के अंदर कैदी बना लेते हैं। अगर हमारी दोबारा सुलह भी हो जाए ना, अही कहने अच्छा तक सुलह हो गई है, लेकिन दिल के कैद खाने से निकालते नहीं, दोबारा कभी भी कोई बात होगी देखिए ना, फिर हम ताने जाएंगे,
बीवी को तक देखे मैं क्या पहला भी 2 बारी इस गल तो माफ किया, 2 बारी बस। यसू कितनी बारी कह रहे? 7 के, बोलो 7 के। मेरी बीवी ने अगर मुझे कुछ कहा, यानी 30 साल हो गए हैं जैसे मैंने आपको बताया, कम से कम 30 बारी तो उन्होंने मैंने कैद किया होगा, तो 30-40 बारी मैं भी कैद किया है। कैद चो मैं भी नहीं कटिया तो उन्हें भी नहीं कटिया, आज तक कहीं भी एक दिन कर दे। जब भी कभी कोई अपने किसी मूड स्विंग में किसी और वजह से वो ऐसी बैठी होगी ना, मैं कहूंगा मेरी वजह तो बैठी, क्योंकि दिल से कैद किया है ना। एवं कभी मैं किसी स्ट्रेस ले आएगा, कहेगी अच्छा आज तू हो रही है, यानी कैद में रखा हुआ है। इसी तरह दोस्तों को भी, बॉस को भी, दीगर बहुत से लोगों को हमने कैद किया हुआ है। किसी और को कुछ कह रहे होंगे ना तो बारे कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हमने उसको कैद में रखा हुआ है। बादशाह के इंसाफ क्या था? बादशाह ने उसे 10,000 माफ कर दिए, मगर उसने सिर्फ 100 भी माफ किए। अब यीशु ने हमें 10,000 समझे माफ कर दिए, तो हम आज 110 भी नहीं माफ कर रहे। जरा सोचें, सब सोचें, साथ देखें, जरा सोचें अपनी अपनी जिंदगी को, जरा सोचें कि आज तक हमने कितने लोगों को माफ नहीं किया। एक एक्सरसाइज थी, लेकिन टाइम नहीं है, मैं आपको एक्सरसाइज नहीं, घर जाके कीजिएगा, सब घर जाके, 7 बजे के घर जाकर करनी है। एक कॉपी लेनी है, बोले कॉपी लेनी है, उस पर लिखना है सेपरेट होके। मियां बंदा बुढ़ी के सामने ना लिखे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा होते ना आना जाए, बीवी भी बंदे सामने ना लिखे, सब तो ज्यादा बंदा ही गिरफ्तार हो जाना। सेपरेट लिखना है, 7 बजे के सेपरेट होके, अलग होके लिखना है। लिखना है कितनी दफा आपने किस किस शख्स को अभी तक कैद किया हुआ है, और आज उस पूरी लिस्ट को बना के घर में जाके दुआ करनी है, कहना खुदावन आज के बाद मैं सच्चे दिल से, जिस तरह तूने मुझे माफ किया उसी तरह आज मैं इनको माफ करता हूं। आई चैलेंज यू, जिस बीमारी ने आपको जकड़ा हुआ है आज ही आप फ्री हो जाएंगे। कई तो मर भी गए, मगर अभी तक आपके दिल में कैद है, जाने दो ना, बेचारे तड़प रहे हैं, तो कुछ नहीं हो, जान दो। अगर आज अभी तक आपके दिल में बहुत से कैदी हैं, तो याद रखें बादशाह ने उससे कहा कि तू अपने हम खिदमत को कैद में तूने रखा है, अब मैं तुझे बड़े कैद खाना में डालूंगा। बादशाह को पता चल गया था कि इसने 100 दिनार वाले को कैद में कर दिया है। बादशाह को गुस्सा है, बादशाह ने उसकी माफी कैंसिल कर दी, उसको बड़े कैद खाना में डाल दिया। ऐसा ना हो कि हमारी माफी कैंसिल हो जाए और हम बड़े कैद खाना में जाए। अब देखिए, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे दिल में बहुत से क्या, अगर एक भी कैदी रहा ना, एक भी, बोल सकते को एक भी, जिसको हमने माफ नहीं किया, तो हम खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि उस बादशाह के बनाए हुए बड़े कैद खाना में जाएंगे। कौन कौन बड़े कैद खाना में जाना चाहते हैं? कोई नहीं। खुदा ने हमारे करोड़ों गुनाह माफ किए, 7 साल से उसने हमारे करोड़ों गुनाह माफ किए। कितनी बार हमने चर्च में वादे किए कि हमारे इतवार चर्च आएंगे, हैं? बुद्धनवी है, बिशप साहब कह रहे हैं बुद्धनवी है ना, बुद्धनवी में लिखा है बिशप, मैं नहीं बोलता, मैं आप भी लेटूंगा। आपने खुदा से कितनी दफा यहां हाथ खड़ा करके वादा किया कि ये हर इतवार चर्चा माने? बड़ी दफा ना, हर बुद्ध का भी बड़ी दफा किया है, लेकिन फिर खुदा ने भी डायरेक्ट कैद कर देते। कितनी बार वादा किया कि बुराई को छोड़ देंगे, ये आपने अपने आप को कैद किया हुआ है, आज अपने आप को भी आजाद करना है। अच्छा, दूसरों को तो माफ कर दिया, हम अपने आप को माफ नहीं करते। 7 साल से आज अपने आप को भी माफ करना है। झूठ नहीं बोलेंगे, हमने कितनी दफा वादा नहीं किया, लेकिन फिर की कर रहे हैं। चर्च बाहर निकलते कई ने झूठ बोलना, कई ने यकीन जो कमीजा साड़ दी मनो वेख के, सिगरेट लाई होगी घरों भी झाड़ा खाने, नवा सूट बर्बाद कर रहे। रोजाना कलाम पढ़ेंगे, कितनी दफा आप लोगों ने वादा किया कि नहीं? नहीं पढ़ा, फेल हुए, बोले फेल हो गए, तो माफी चाहिए। मैं फिर भी बोले माफी चाहिए। हमने बहुत बार गुनाह किए, मगर खुदा ने हर बार हमें माफ कर दिया, हर बार। फिर खुदा कहेगा कि मैंने तुझे हर बार माफ किया, मगर तूने बहुत से लोगों को अपने दिल में कैदी बनाकर रखा। खुदा रोज माफ कर रहा है, जैसे ही माफ कर रहे, हमारे कैदी बढ़ते जा रहे हैं। एक भी कैदी निकला ना स्केन हुआ,
इसलिए अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए बड़े कैद खाना में। फिर चंगे रहोगे। क्लिनजिंग करनी है आपने। क्या करनी है? मेरी बहनें खासतौर पे क्लिनजिंग लोशन यूज करती है ना, दाग लगे है ना, मिट्टी लगी सारी टिश्यू भी है पूरे महीना गंद पे है। आज क्लिनजिंग करनी है, साथ साथ क्लिनजिंग करनी है। आज अपने दिल के सारे गंदे दाग निकाल देने। बोले निकालने हैं। अभी सोचें, घर में पेपर लेकर आपने लिखना है। जैसे जैसे आप उनके नाम लिखना शुरू कर देंगे, वो आपके दिल के कैद खाना से निकलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे वो निकलना शुरू हो जाएंगे, आपको परमानेंट माफी मिलना शुरू होगी। और जैसे माफी मिलेगी, आपकी बीमारियां भागी जाएंगी। बोलो हालेलुया। एक और हस्ती है जिसे आपने माफ करना है। वो कौन है? अपना आप। कौन है? जैसे हम दूसरों के गुनाह माफ करते हैं, बात कर हम अपने आप को माफ नहीं करते। हमें बचपन से करीब, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बच्चे को ना ऐसे गुस्से से उठा लेंगे, ऐसे करके उठा लेंगे, और गलती ना बाहर निकल जाएगी, बाद जो सारी उम्र वो रहता है कई वालद होते हैं बच्चियों को मारते हैं, बाद में बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो वालद नहीं उसको अपने आप को नहीं माफ करते। मैं उन्हें मारे होता है ना, बोले होते मेरे साथ होता है। और मां भी वाह चुके हैं, तेरे बच्चा भी छोड़ा तो तेनू घर में खा ले, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो साथ साथ से कहीं अपने आप को भी माफ करना है। कई दफा हम ऐसे फैसले कर देते हैं, किसी अपनी अजीज की शादी हम ऐसे शख्स से कर देते हैं जबरदस्ती, कि बाद में सारी उम्र वो जिंदगी जहन्नम में बनाई होती है, और उसकी जिंदगी को देख हम अपने आप को माफ नहीं करते, मेरी वजह से है। आज अपने आप को भी माफ करना है। बोले माफ करना है। और फिर खुदा से भी माफी मांगे, और खुदा को भी। बात तो खुदा को भी हम माफ नहीं करते, खुदा को भी कैद कर लेते हैं। किया मैंने खुदा को भी कैद, ये मैं साबित करूंगा। हम खुदा को भी कैद कर लेते हैं। खुदा 380-90 से खुदा की साड़ी कितने रहे, सुनता ही नहीं साड़ी खुदा फलाने तू इतना देता तो मुझे देता। आप खुदा के बारे में सख्त अल्फाज बोलते हैं, जिसकी वजह से आप बीमारियों में जकड़ जाते हैं। देखिए मैं आपको साबित करता हूं, कलाम में लिखा मलाकी 3:13 में खुदा फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत ही सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो कि हम तेरी मुखालफत में क्या, हमने क्या कहा है? कहते खुदा की कहता है। कई लोग खुदा दे मां पुत्ते ने सुना है ये वर्ड, तो जी खुदा दे मां पुत्ते ने खुदा साड़ी नहीं सुनेगा। खुदा कहता है कि तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो कि हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा है? तुमने कहा कि खुदा की इबादत करना अबस है। कई आपको कहते हो छठ पर गिर जा और रहन दे, पादरी जान नहीं छड़ता, और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है। चर्च छोड़ना भी खुदा की तौहीन करना है। अगर तो आज ही पता चल रहा है प्राइम मिनिस्टर आया है, सारे ब्याह छड़ दोगे। प्राइम मिनिस्टर इतने अगर घर फ्री वंडन दिया ना, तो ये सारे ब्याह छड़ दोगे, सारी फौजियां छड़ दोगे। लेकिन यीशु को अगर हम जान जाए ना, प्राइम मिनिस्टरों को भी बनाने वाला है, उन घरों को भी देने वाला है, वो हमें भी बरकत देने वाला है, तो फिर हम भी शादियां छोड़ दें, हम भी फौजियां छोड़ दें। आज के कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत।